Hey everyone, welcome to my channel. My name is Priya and this channel is Need for Success. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो क्लास 11th का है. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और इस चैप्टर का नाम है, ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. अब इस चैप्टर में क्या है कि हमारी बॉडी में बेटा जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड करते हैं और मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस कंडीशन को, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं द फंक्शन ऑफ वन अनदर. अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, सो वी कैन रीड दिस कि जब भी आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो, है ना, दौड़ते हो या फिर कुछ भी जिम करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपने देखा होगा कि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी के कारण. तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी. फिर द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज़ क्या करेगा? रेस्पिरेशन बढ़ेगी. अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो रेस्पिरेशन भी बढ़ा, हार्ट बीट भी बढ़ी, ब्लड फ्लो भी बढ़ा. फिर जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हुई, सारी चीज़ें अपनी अपनी नॉर्मल कंडीशंस पर आ गई हैं. तो यहाँ पर ही इस कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल दिया गया है. अब हमारी बॉडी में बेटा न्यूरल सिस्टम रहता है और एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, जो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और इन्हेंस करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन कि वो एक सिंक्रोनाइज फैशन पर वर्क कर सकें. सो what is neural system? Neural system provides an organized network of point to point connections. मतलब एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज़ का? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए. और एंडोक्राइन सिस्टम जो रहता है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूरल सिस्टम क्या है ह्यूमंस का, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है. नर्व इम्पल्स, सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, इम्पल्स का कंडक्शन क्या कैसे हो रहा है, और रिफ्लेक्स एक्शन. सो आगे बढ़ते हैं हम. अब जो है न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरॉन से बना हुआ है, ऑब्वियसली सी बात है. और वो क्या करता है बेटा? कुछ भी स्टिमुलेशन हुआ तो उसको डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को. अब जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, तो उनका जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन रहता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है, और वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना रहता है. अब जब तक इंसेक्ट्स पर आते हैं तो वो वेल डेवलप्ड हो जाता है और उसमें जो रहता है ब्रेन के साथ साथ गैंग्लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है नर्व सेल बॉडीज़ का, और न्यूरल टिश्यूज़ भी आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है. अब जो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम अब हम पढ़ने वाले हैं. तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड दिया. सेंट्रल, मतलब ये देखो, ये सेंट्रल है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा क्या आ जाएगा? आपका ब्रेन आ जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS बोलते हैं, ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आ जाते हैं आपकी सारी नर्व्स, ठीक है. वन मिनट ओके. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आपकी सारी नर्व्स आएंगी और टू टाइप्स के फाइबर मिलते हैं, एक एफरेंट और इफरेंट, ठीक है. तो एफरेंट का मतलब आना, एफरेंट ए से आना. तो टिश्यू से जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आ रहे हैं, ठीक है. और इफरेंट का मतलब क्या होता है? इफरेंट का मतलब जाना, एग्जिट. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल कहाँ जा रहे हैं बेटा? टिश्यू पे जा रहे हैं. क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. फिर उसके बाद यही आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है. अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी टू टाइप्स के रहते हैं. अभी हमने पढ़ा कि आपका जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो टू टाइप्स का है. अब उन टाइप्स के भी दो सब टाइप आ गए हैं, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल
सिस्टम, तो आप अंडरलाइन ये हाईलाइट देख सकते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो रहता है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल इम्पल्स पहुंचाएगा, ठीक है। और ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम क्या रहता है, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पहुंचाता है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, इनवॉलेंट्री जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप्स के रहते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके नर्व फाइबर्स रहते हैं, गैंग्लिया रहते हैं, प्लेक्सिस रहते हैं। प्लेक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिकल जंक्शन, जहाँ पर सारी नर्व फाइबर्स क्या होती हैं, सॉर्टेड होती हैं, और फिर यहाँ से सिग्नल जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल, एंड फ्रॉम विसरल टू central nervous system. I hope it is clear. Okay, wait for a moment now. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है हमारा बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो ये है आपका 1 मिनट, दैट न्यूरॉन क्या है आपका, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट है, आप देखो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो न्यूरॉन है आपका, ठीक है, ये न्यूरॉन आपका दिख रहा है, इस कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से बनता है, डेंड्राइट से बनता है और एक्सॉन से बनता है। तो जो हमारी जो न्यूरॉन की बॉडी है, मतलब न्यूरॉन किस किस चीज़ों से बन रहा है, एक तो उसकी बॉडी है भैया, सभी की बॉडी रहती है, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उसकी बॉडी है, फिर डेंड्राइट है और एक्सॉन है। अब जो है सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, फिर सेल ऑर्गेनल्स भी रहते हैं, और क्या रहता है बेटा, ग्रैनुलर बॉडी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है, जिसको निसल्स ग्रैनुअल्स कहते हैं हम। और डेंड्राइट, अब डेंड्राइट में देखेंगे ये जो आपके छोटे छोटे बाल रहते हैं आपके, तो शॉर्ट फाइबर, ठीक है, तो डेंड्राइट आपके क्या है, शॉर्ट फाइबर है जो सेल बॉडी से निकले हुए हैं, ठीक है। और जो एक्सॉन है वो क्या है आपके, लॉन्ग फाइबर कहलाते हैं। और डेंड्रॉइड क्या करेगा कि ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ ही ट्रांसफर करेगा, और एक्सॉन जो आपके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, वो आपका एक्सॉन कहलाता है। तो आप कैसे याद करेंगे, आपकी पूरी सेल की बॉडी, फिर आपके जो अब किसी के बाल बहुत ही छोटे हैं तो उसमें डेंड्राइट बस मिलेगा, और किसी में लंबे हैं और छोटे दोनों हैं तो उसमें एक्सॉन प्लस डेंड्राइट दोनों मिल जाएगा। तो ये आपकी सेल बॉडी हो गई, ये छोटे छोटे बाल जो हैं ये किनारे से निकले रहते हैं, दैट इज़ ये आपके डेंड्राइट हो गए, है ना, शॉर्ट फाइबर हो गए। एक्सॉन जो आपके बड़े बड़े बाल हैं, दैट इज़ लॉन्ग फाइबर हो गए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और डेंड्रॉइड जो रहता है वो इम्पल्स जो सिग्नल रहते हैं वो टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आता है। अब जो रहता है, जो इसका डिस्टल एंड रहता है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए ये डिस्टल एंड है, यहाँ पर दैट इज ये डिस्टल हैंड है, यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब है और यहीं पर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जो स्वेलिंग पोर्शन है दैट इज साइनेप्टिक नॉब, है ना, यहाँ पर आपका केमिकल प्रेजेंट रहता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है एक्सॉन और डेंड्राइट को अगर हम देखें तो जो न्यूरॉन है वो 3 टाइप्स के रहते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। अब मल्टी से समझ आ रहा है कि बहुत सारे होंगे, तो 1 इसमें क्या हो जाएगा, एक्सॉन होगा, 2 मोर डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर हो गए जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर मतलब 2, तो 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद है जो है यूनिपोलर, और बाइपोलर आपके रेटिना और आई में मिलते हैं। यूनिपोलर क्या रहते हैं कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, जिसमें एक ही एक्सॉन मिलता है और सेल बॉडी मिलती है। अब जो रहते हैं 2 टाइप्स के एक्सॉन्स भी रहते हैं, एक माइसिलिनेटेड और एक नॉन माइसिलिनेटेड। तो माइसिलिनेटेड जो रहता है, ठीक है, उसके चारों तरफ भी श्वान सेल्स रहते हैं जो कि माइलिन शीट बनाते हैं।
प्लस और जो नॉन माइलिनेटेड है उसके चारों तरफ भी स्वान सेल रहते हैं, बट वो जो है माइलिन शीट नहीं बनाते हैं और ये ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वल सिस्टम में मिलता है। तो अब आप याद रखेंगे कि एक्सॉन भी दो टाइप के रहते हैं, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड में माइलिन शीट बन रही है, ठीक है, स्वान सेल्स उसके चारों तरफ है और माइलिन शीट बना रहे हैं, और एक में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो है नोट्स ऑफ रेनवियर जो है ये माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच का डिफरेंस रहता है। ये आपके स्वान सेल है। अब स्वान सेल आप देख रहे होंगे माइलिन शीट की कवरिंग ये उसके चारों तरफ है और माइलिन शीट को क्या कर रहे हैं बेटा, कवर कर रहे हैं। ये है आपका न्यूक्लियस, ये आपकी सेल बॉडी, ये है आपका नेसल्स ग्रैनुअल। नेसल ग्रैनुअल्स को कौन बनाता है, आर ई आर, ये दोनों नेसल्स ग्रैनुअल्स को बनाते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या होता है कि इसमें बेटा, चलो मैं एक मिनट बता दे रही हूँ आपको, कहीं पर खाली प्लेस मिलती है तो ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं जनरेशन बता रही हूँ, अभी ये ट्रांसमिशन नहीं बता रही, तो ध्यान से देखते जाना। जनरेशन में क्या होता है, ये जो है दैट इज आपका डीपोलराइज है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका अंदर जो है वो नेगेटिव मिल रहा है, बाहर जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है। बाहर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि Na पॉजिटिव है बाहर, ठीक है। अंदर के पोटेशियम नेगेटिव है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन किसके लिए ज़्यादा परमिएबल रहेगी, के मतलब पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल रहेगी, और इसको आप रेस्टिंग पोटेंशियल कह रहे हो, जिसमें आप चिल कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जो है उसके बाद थ्रेशहोल्ड एक्शन पोटेंशियल आएगा, और क्या होगा, फिर एक और क्रिएट हुई और इसको आप जो है वो एक्शन पोटेंशियल कर रहे हो, और यहाँ पर इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का, तो अंदर हो जाएंगे प्लस और बाहर हो जाएगा माइनस, बिकॉज ऑफ अंदर आ गए सोडियम और बाहर चले गए पोटेशियम। फिर ये हो गया रिपोलराइज, फिर आपका होगा एक और आ गया जिसमें कि इफ्लक्स हो जाएगा सोडियम का, तो वापस से क्या हो गया, अंदर हो गया नेगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक पंप चलता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, Na पॉजिटिव और K नेगेटिव पंप होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब हमने बता तो दिया कि कैसे एक्शन पोटेंशियल आया और फिर कहाँ सोडियम गया, कहाँ से पोटेशियम निकला, तो दो पोटेशियम अंदर दो सोडियम अंदर 3 पोटेशियम बाहर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक जो इम्पल्स है ना, जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगा तो उसको साइनैप्स बोला जाता है। ये जो है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज ये हो साइनैप्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। अब जो ये देखो साइनैप्स आपको दिख रहा है बेटा, तो साइनैप्स कहाँ पर मिलता है आपको, एक मिनट, साइनैप्स आपको मिल रहा है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के मतलब इससे ये फॉर्म होता है, ठीक है। और बीच में जो स्पेस है फ्लूइड फिल स्पेस, इसको आप क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स जा रही है, दैट इज साइनैप्स। साइनैप्स कैसे फॉर्म हो रहा है, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन की वजह से, और दोनों जन सेपरेट हो भी सकते, नहीं भी सेपरेट हो सकते बाय अ गैप, जिसको आप बोलते हो साइनैप्टिक क्लेफ्ट। और 2 टाइप्स के साइनैप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के साइनैप्स होते हैं, जिसमें कि आपका क्या रहता है, एक केमिकल साइनैप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। तो जो केमिकल साइनैप्स रहते हैं बेटा उसमें न्यूरॉन्स क्या इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स
उसमें वेरी क्लोज रहते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होंगे, वेरी क्लोज रहेंगे। तो क्या, इलेक्ट्रिक करंट वन न्यूरॉन से डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। और केमिकल साइनेप्स में क्या होते हैं कि केमिकल साइनेप्स में क्या हो रहा है कि एक आपका एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो बीच वाली जगह जो बच गई है, ठीक है, दैट इज ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और बेटा अब होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि जो एक्सॉन टर्मिनल हमने पिछले बार देखा था वहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स रहते हैं, ठीक है, वहीं पर जो है केमिकल प्रेजेंट रहता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल्स आते हैं तो क्या होते हैं कि इसमें जितने भी एक्सॉन टर्मिनल पे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो केमिकल क्या हो जाएंगे, साइनेप्टिक वेसिकल से उस मूवमेंट हो जाएगा काय की तरफ, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएंगे और वहाँ पर सारे अपने न्यूरोट्रांसमीटर को वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, एक्सक्रीट कर देंगे। और वहाँ पर जो है पहले से ही कौन बैठा हुआ है, हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है। और वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो बाइंड कर लेगा, आयन चैनल जो बाइंडिंग है, ठीक है, वो बाइंडिंग जो है ओपन हो जाएगी, ओपन कर देगी आयन चैनल को, और वहाँ पर आयंस क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। फिर न्यू पोटेंशियल जेनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के लिए, और ये क्या हो सकता है, एग्जिटेटरी और इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब प्रिवेंट करना, और एग्जिटेटरी का मतलब कि आगे फर्दर प्रोसेस करना। अब उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो जो ब्रेन है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, इसका काम क्या है, कमांड और कंट्रोल करना, क्लियर। अब जो है जो ब्रेन है हमारा क्या क्या चीज़ें करता है, एक तो ये बैलेंस करता है बॉडी को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को बैलेंस करता है, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है, स्पीच, हेयरिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। अब जो है, अब आप यहाँ पर देखना कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये आपका सपोज एक ब्रेन है, तो ब्रेन को हमने कवर कर दिया दैट इज क्रेनियल मेनिंजेस से, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है, जो आउटर पहले हम 3 लेयर्स बना लेते हैं, सॉरी फॉर माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, ओके। सो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, ठीक है। वेरी थिन लेयर जो मिडिल वाली है दैट इज एरोकेनॉइड, और जो थर्ड वाली है, मतलब जो लास्ट वाली है, दैट इज आपकी होती है पाया मैटर। और ब्रेन 3 टाइप्स के रहते हैं आपके, एक हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और आपका नीचे है दैट इज हिंड ब्रेन। अब जो है फोर ब्रेन में क्या होता है, आपका सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो सेरेब्रम जो रहता है वो मेजर पार्ट रहता है ह्यूमन ब्रेन का, तो ये आपका दैट इज फोर ब्रेन है, यही आपका मेजर पार्ट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखिए मेरे को यहाँ देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। और उसको कवर कौन कर रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है बेटा, एक लंबी सी नर्व फाइबर गई है जो जिससे वो अटैच है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस है, और न्यूरॉन सेल बॉडीज ही ये कलर उसे प्रोवाइड करती है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज पाए जाते हैं, एक मोटर, एक सेंसरी और एक लार्ज रीजन, ठीक है, जिसको सेंसर एरियाज, दीज रीजन को एसोसिएटेड एरियाज कहा जाता है। और ये किस लिए काम करते हैं, आपके मेमोरी के लिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसे, इन सब चीज़ों के लिए ये काम करते हैं। फिर उसके बाद जो सेरेब्रम है
वो रैप है अराउंड द स्ट्रक्चर थैलेमस। अब आपका थैलेमस स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसी का एक सेकेंड पार्ट है, फोर ब्रेन का ही सेकेंड पार्ट है, दैट इज थैलेमस सॉरी, विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है आपका सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। फिर हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आप ईटिंग ड्रिंकिंग उसकी इच्छा को भी कंट्रोल करता है। और उसमें बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स रहते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसको हम हाइपोथैलिक हार्मोन्स भी कहते हैं। और जो इनर पार्ट रहता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, उसके साथ बहुत सारे डीप स्ट्रक्चर कंबाइन करते हैं, जैसे अमाइगडला, हिपोकैम्पस, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। और ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन अब किसके बीच में लोकेटेड है बेटा, मिड ब्रेन जो है हमारा एक तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेटेड रहता है, एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में। और एक कैनाल जाती है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं ये देखिए यहाँ पर है, दैट इज सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। ये आपकी एक लेयर गई है। उसके बाद डोर्सल पोर्शन जो रहता है उसमें 4 स्वेलिंग लोब रहते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जो हमारी हेड की पोजीशन को कंट्रोल करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो रहता है आपका, ये कैसे होता है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला से ये कंप्राइज होता है, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है। पॉन्स के अंदर डिफरेंट रीजन कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मोर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। सेरेबेलम जो रहता है ये क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर मोर न्यूरॉन्स। मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से। क्यों रहता है, देखिए पोजीशन जो है आपकी नीचे, अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि जो पॉन्स रीजन है, ठीक है, सॉरी, जो मेडुला रीजन है वो उसके जस्ट पास में ही है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से वो कनेक्ट करता है। मेडुला के अंदर बहुत सारे कंट्रोल सेंटर रहते हैं जो आपकी रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सेक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन है जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ब्रेन स्टेम क्या करता है, कनेक्शन फॉर्म करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। बस आप आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन बचा है जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। इसमें बेसिकली सिंपल सी ये बात होती है कि कुछ भी चेंज है टेम्परेचर में, एक स्ट्यूमुलस आया, ठीक है, और जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या हॉट पॉट को टच किया, तो उससे क्या होगा कि आपको स्ट्यूमुलस लगा, फिर आपसे जो है सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है बुक पे तो है, बट न्यू एनसीईआरटी पे नहीं है, तो हम यहीं तक करेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।